व्यक्ति, ये रिकॉर्ड है, हमेशा हमेशा दूसरे जीवन में नरक ही जाता है। नरक को जाने के लिए ये महाद्वार है। कौन कौन इसकी उपासना करने से निदान शल्य की क्या क्या पाता है? पाता तो है, लेकिन कब किस ढंग से पाता है और उसका परिपाक क्या होता है, अंत क्या होता है, ये भी देखने योग्य है। जब छोटा था उस समय की बात है, तो ये तैरने का जो कृत्रिम बाउंड्री का हो, कूप का हो, बनाया जाता है। विद्यालय में बनते हैं, विशेष स्थानों में भी बनते हैं। लोग इसमें मनोरंजन भी कर ले और स्नान आदि से भी निवृत्त हो जाए। पानी उसमें अवसर पर उसमें भराया जाता है, जिसको इंग्लिश में स्विमिंग पूल। अब कोई तैरना चाहता है, तैरना आता हो तो तैरे, लेकिन वहाँ पर ये सब ट्रेनिंग दिए जाते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से काम होता है। तो मैं बैठ कर देख रहा था किनारा, 2-3 स्थानों पर इस ढंग से व्यवस्था थी। कई खिलाड़ी, कई मनोरंजक उसमें चढ़ जाते। पहले कहाँ, नीचे उतरे नहीं, पहले चढ़ जाते हैं। 10-20 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर चढ़ कर के जाते हैं। वहाँ पर खड़े होने के लिए भी स्थान है और इस ढंग से वो बनाया गया है। तो वहाँ चढ़ गया और लड़का युवा, और जाकर क्या कर दिया, उसने एकदम कूद दिया। अरे भाई ये कहाँ को कूदा, ये तो पानी में जाएगा नहीं, अब तो इसके पैर गड़बड़ हो जाएंगे। देखता देखता आ गया जहाँ पर उसका निशाना था, तो उसके ऊपर कूद गया। कूदते ही उसमें इस प्रकार के स्प्रिंग की व्यवस्था ही थी, वो उसको उछाल दिया। पहले प्रशिक्षित होगा तभी तो ये काम हुआ। उसमें उसने एक गोलाठा भी ले लिया आसमान में। मैंने कहा ये सर्कस का भी काम हो गया। फिर इसके उपरांत उस गोलाठे के बाद में उन्होंने अपने आकृति बना ली। दोनों हाथ यूं करके, जैसे विमान का मुख होता है, हाँ, हो करके वो एकदम पानी में निकल गया। ये हमने कहा ये बात, ये स्प्रिंग बहुत अच्छा मजेदार है। ये उसने जितने नीचे गिरा था उससे डबल उछल गया था, और वो अपने, जिसको डाई बोलते हैं, दक्षिणी भाषा में सुल्की बोलते हैं, सुल्की, गोता गोता। गोता तो वहाँ पर नीचे से भी होता, लेकिन यह पहले डाई लिया जाता है, फिर वह आकृति बनाई जाते हैं। ऐसा नहीं कई व्यक्ति जो है डाई बनने के लिए चले जाता तो यूं गिर जाते, लेला असर नहीं है वो। हाँ, पेट के ऊपर तो वह चिलमिला जाता है। अब गहराई में बहुत गया वो गहराई में जाने के लिए कुछ वह बीच में स्थान बनाया गया, और उछाल करके वह ऊपर जाता तो क्या आता, एक आनंद वो लेते हैं। ये एक उदाहरण हमने आपके सामने दिया। निधान वाला क्या करता है, निधान कर लेता है अपनी तपस्या, अपनी जो कुछ भी विशेषता है उसके फल स्वरूप। चाहता है मुझे इस धार्मिक अनुष्ठान करने के फल स्वरूप यह मिले, यह मिले, यह मिले, यह मिले। दूसरी गति में तो उसकी योग्यता के अनुसार तो मिल जाता है। ऐसा नहीं वह थोड़ी सी तपस्या करें, अब चक्रवर्ती बनो, थोड़ी सी मैंने कामदेव बनो,
ऐसा नहीं बन सकता। कुछ ही पद मांगने से और कुवत के अनुसार मिल सकती है। और जब वह मिल जाते हैं पद उसके, तो उसमें वह रस लेता है, किंतु पक्का है गहराई में ज़्यादा गया था ना वो उस तालाब में, उसमें इसमें पुल में, तो उसी प्रकार यह विषयों की गहराई में खूब चला जाता उसके। मैं ये करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ। फिर इसके उपरांत वह कुछ अवधि रहती है, उस अवधि के बाद वह खाली हो गया। अब कहाँ जाना? अब गहराई तक पाताल में चला जाना। निदान करने वाला व्यक्ति, ये रिकॉर्ड है, हमेशा हमेशा दूसरे जीवन में नरक ही जाता है। ऐसे इस युग के 24 में 2 चक्रवर्ती हुए, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त। ऐसे 2 चक्रवर्ती होकर के निदान किए हुए थे, उनको सप्तम पृथ्वी में जाना पड़ा। आप सोचिए कहाँ सप्तम पृथ्वी। हाँ, और इसका इतिहास वर्तमान युग से आप पढ़ लीजिए। ये पक्का है, निदान करने से, निदान करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमारे पास योग्यता है तो वह भी मिलेगा, फिर अंततः घटवा वह उसे मुक्ति भी मिलेगी। एक पंथ 2 काज वाली बात है। आप बीच में मांग करोगे तो कब मिल सकती है, लेकिन वह तब टूट जाएगा, और तब टूट जाता है तो दशा ये हो जाती है। इसलिए सोच समझ करके कर लेना। हमारे विचार से निदान नहीं करो तो बहुत ही होशियारी मानी जाएगी। जब सुख का निधान ही आपको मिल रहा है, इस दान के द्वारा ऐसा मिलने वाला वस्तुतः वह निधान करने से मिलता है, किंतु उसको 100% नहीं, गुणित क्रम से नहीं, किंतु दुख मिल जाता है गुणित क्रम से, और सुख मिल जाता है बिंदु के समान। यह सुख नश्वर है और दुखदायी है, पराश्रित है, और अपने आत्मा विमुख होने के लिए अभिशाप का काम करता है। नरक को जाने के लिए ये महाद्वार है, राजपथ है। आंख बंद करके वहाँ पर धड़ाम से आपको गिरना है कि ऐसी स्थिति में कोई साथी संगाती वहाँ पर नहीं रहेगा, और आप वहाँ पर में डुबकी लगाते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। कोई हमेशा हमेशा यह जो व्यक्ति निदान करता है वो सारे के सारे, ये इसलिए तो नरक में गए हैं क्या नहीं रावण, उसका ये परिणाम था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती होकर के भी, और शुभम वह चक्रवर्ती होकर के चले गए हैं। निदान कभी भी नहीं करना, किंतु निदान जो नहीं करता, विवेक रखता है, निश्चल्य होने के कारण उसके लिए वह सुख, स्वर्गीय सुख तो गुणित क्रम से मिलेंगे ही, इसके बाद में भी वह जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वह सांसारिक सुखों में जो सत्ता अधिक है, हुकूमत अधिक है, राजा महाराजा बड़े बड़े पद हैं, वह भी पाता है। अंत तो गत्वा स्वात्मा विमुख हो करके और आत्मानुशासन के माध्यम से मुक्त हो जाता। ये जो कोई भी कार्य अनुष्ठान आप कर रहे हैं, देख करके ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे भावों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य में आपको यह कभी भी नहीं लाना, फिर भी आ जाता है तो वह शल्य के रूप में ना करके थोड़े लंगड़ाते हुए या चले जाएं तो कोई बात नहीं, चल तो रहे हैं, ऐसा ही हो।